Bismillahirrahmanirrahim. Now, students, we are going to start practical number 6. In practical number 6, we discuss how we can find probabilities or several probabilities by using Poisson distribution in Minitab statistical software. So, in Minitab software, how we can find probabilities of several events of Poisson probability distribution. वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट हमने पढ़ा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक टाइप है इंपॉर्टेंट पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नंबर ऑफ ऑन एवरेज अगर आपको नंबर ऑफ सक्सेस मिल जाए इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड ऑन एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस per given time interval और any type of for example region तो उसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस मिल जाए, जैसे कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम था तो कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम में आपको जब तक फॉर एग्जांपल 2 मिनट का टाइम दिया गया है, टाइम इंटरवल फिक्स होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसको टॉस करें और जितने भी नंबर ऑफ हेड आ जाएं तो number of success occurring in given fixed time interval is said to be the Poisson distribution। ये हमने डिस्कस किया था थ्योरी की क्लासेस में कि एक मखसूस टाइम इंटरवल के अंदर जितने नंबर ऑफ सक्सेस अकर हो रही हैं, जितनी भी नंबर ऑफ सक्सेस मालूम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या एक रीजन में भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्टन रीजन में नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऑन अ पेज, जैसे पेज है इसमें कोई मिस्टेक कर दी तो जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं और पेज पूरा क्या हो गया, रीजन हो गया, तो इसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी से रेलेवेंट स्टूडेंट प्रैक्टिकल नंबर 6 है, इससे हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना सीखेंगे बाय हेल्प ऑफ मिनीटैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। और जिस तरह से हमने लास्ट प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल नंबर 5 जो कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था, उसमें जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करना आपको सिखाई थी, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी की वैल्यू होती है, देखें वहां पर है ऑप्शन में हमने अप्लाई किया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए होता है, म्यू लैम्डा, जो भी फार्मूला है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता था, आपको याद हो, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। लैम्डा की फॉर्म में अगर मैंने वहां पर पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस में तो समझे लैम्डा की जगह म्यू आ गया यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पैरामीटर कोई भी ग्रीक लेटर आप यहाँ पर ले सकते हैं, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो जो कि इसका मीन होता है, म्यू लैम्डा कुछ भी कह लें, कि यहाँ पर आप देखें म्यू यानी मीन कितना दिया हुआ है 2.5, एवरेज ये देखें लिखा हुआ है ऑन एवरेज 2.5 एक्सीडेंट पर मंथ अकरिंग एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन, दिस मीन्स दैट 2.5 is the value of mu lambda पर मंथ, इतने एक्सीडेंट पर मंथ हो रहे हैं सर्टेन इंटरसेक्शन, देखें टाइम इंटरवल गिवन है, तो टाइम इंटरवल लाजमी गिवन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, फिक्स होता है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के बगैर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम ही इंटरवल पे डिपेंड करता है। तो देखें 2.5 एक्सीडेंट दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा यानी म्यू, म्यू दिया हुआ है आपको ये ऑन एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस ये म्यू की वैल्यू होती है, जो सिर्फ एक यूनिक पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, बस यही वैल्यू की जरूरत होती है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट पॉइजन प्रोबेबिलिटी एंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रैक्टिकल में अगर थोड़ी सी नई चीजें हैं तो दो चीजें हैं प्रीवियस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल के अगर आप कंपेयर करें। नंबर वन, एक हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना सीखेंगे मिनी टैब से बाय हेल्प ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और दूसरी चीज कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑब्टेन करेंगे। क्यूमुलेटिव पॉइजन तो थ्योरी क्लासेस में ये आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हैं किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब हम यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। देखते हैं फॉर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एट दिस इंटरसेक्शन। सो तो ये है हमारा पहला ऑब्जेक्ट, आपको फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है स्टूडेंट, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पता है। म्यू कितना दिया हुआ है 2.5, एंड सिमिलरली सारी चीजें आपको पर मंथ टाइम इंटरवल के थ्रू सारी कंडीशन दी होंगी, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से देखें, शीट है मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले तो आप
एक्स की वैल्यू सेट करेंगे, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेट किया था 0 1 2, यहाँ पर भी 0 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ कहाँ तक जाएंगे। देखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता था ना कि x 0 से शुरू करके n तक जाना है। n नंबर ऑफ ट्रायल 10 थे तो 10 तक खत्म कर दिया था हमने, 5 थे तो 5 पे खत्म कर दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल तो कोई होते ही नहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ये देखें इन्फिनिटी, ये नंबर ऑफ सक्सेस जो 0 है 1 है, इन्फिनिटी तक ये नंबर ऑफ सक्सेस है। तो अब इसकी वैल्यूज x की वैल्यू 0 से तो शुरू होगी, लेकिन यहाँ कोई सिनेरियो ऐसा डिफाइन नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी डिफाइन नहीं है जिसको देखते हुए हम ये डिसाइड कर सकें कि भाई ये कहाँ तक लेनी है x की वैल्यूज, किस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे अब यहाँ पर तो हमने 12 तक दी हुई है, तो देखें स्टूडेंट इसका तरीक़ेकार ये है कि x की वैल्यू आपने वहाँ तक अप्लाई करनी है। ये जो x की वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी x की वैल्यूज़ यहाँ पर जैसे 12 तक हैं, कि जब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होना शुरू हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पर x में या 13 लिया, 14 15 तक भी ले सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पाबंदी नहीं है। बस जब प्रोबेबिलिटी 0 होना शुरू हो जाए, देखें प्रोबेबिलिटी देखें 0 होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर हम x की वैल्यू को स्टॉप कर देंगे। ये अप्लाई करना सीखते हैं मिनीटैब सॉफ्टवेयर में, ये कंडीशन आपके सामने अप्लाई करना सीखते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यूज़ को किस तरह से यहाँ पर अप्लाई किया जाता है और x की वैल्यू मिनीटैब सॉफ्टवेयर में किस तरह से हम अप्लाई करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखते हैं कि किस तरह से ये आपके सामने जैसे वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा भाई x की वैल्यूज़ कहाँ तक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लेनी है और किस तरह से उसको ऑब्टेन करना है। तो मिनीटैब सॉफ्टवेयर ये ओपन कर लिया हमने, एडिटर पे जाएं, गो टू द एडिटर, एनेबल कमांड ताकि मिनीटैब प्रॉम्प्ट आ जाए, और अब हेडिंग दे दीजिए x, यानी x की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लेनी है, ठीक है। और कोई भी वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल रख दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 12 13, देखें वहाँ 13 तक है, मैं ज़्यादा रख रहा हूँ 14, ठीक है। 14 के बाद 15, ये देखें 15 तक रख दिया हमने, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 वैल्यूज रखनी, देखें इतनी सारी। तो देखें ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कितनी वैल्यूज रखनी है। अब देखें C2 में हमें क्या बनानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये देखें प्रोबेबिलिटी x कॉमा म्यू, यानी लैम्डा, जो भी म्यू की वैल्यू कितनी है बताओ 2.5, इस तरह से लिखना सिखाया था ना वहाँ पर, यहाँ पर भी होगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। देखें जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते हैं बताइए, कैलकुलेटर पे जाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में याद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, पॉइजन, यहाँ पॉइजन ढूंढना है, पॉइजन पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, प्रोबेबिलिटी पे आइए, नीचे आ जाइए मीन, या ऑप्शन डिफरेंट आ रही होंगी जैसे कल बाइनोमियल में डिफरेंट थी। मीन ये क्या रखेंगे, डेट वुड बी द म्यू लैम्डा, लैम्डा जो मीन की वैल्यू कितनी है 2.5, यहाँ रख दिया, ठीक है जी। इनपुट कॉलम क्या है, बिल्कुल वही जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट प्रैक्टिकल में किया था, x। आउटपुट स्टोरेज क्या रखनी है, जाहिर सी बात है ये हमने C2 में रखनी है, पी एक्स कॉमा 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, बस वहाँ पर वो पूछता था n प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और यहाँ पर ये खाली मीन म्यू लैम्डा या म्यू की वैल्यू पूछता है। ओके करेंगे, देखें ये आ गई प्रोबेबिलिटीज। अब आप इसको एनालाइज करें, देखें गौर से देखिएगा, ये कहाँ तक है 16, और ये देखें 0 हो गई। ये देखें जब ये 0 होना शुरू हो जाए ना, बस समझिए यही आपकी आखिरी वैल्यू है, ये x की आखिरी वैल्यू है, इससे ज़्यादा आपको x कंसीडर नहीं करना फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज लास्ट वैल्यू, इससे पता चलेगा ये लास्ट वैल्यू है आपके पास। प्रोबेबिलिटी मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर 15 तक लेना है, जैसे हमने यहाँ पर 13 तक लिया हुआ है तो आप 13 तक ले लें, 12 तक लिया हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू 0 से शुरू होगी, और जब प्रोबेबिलिटी 0 होना शुरू हो जाए, बस वहाँ तक ये वैल्यू आपने कंसीडर करनी है। ये है आपके पास मिनीटैब सॉफ्टवेयर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू को डिसाइड करना। और अगर आप समझते हैं कि आपने 15 तक वैल्यू ली हुई और ये आंसर आ रहे हैं, देखें तक ये तो 0 है ये भी तकरीबन, लेकिन इतना 0 0 0 0 नहीं है, देखें ये 0 0 0 0 0 आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस कॉलम को इरेज कर देंगे। ज़रा देखिएगा, पहली दफ़ा ये चीज़ सिखा रहे हैं, अगर आपको किसी को कॉलम को इरेज करना है मिनीटैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, इरेज, इरेज
स्पेस C2 को करना है ना, ये देखें C2 इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से मिनीटैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में ये कंडीशन अप्लाई की जाती है। तो इस तरह से मिनीटैब सॉफ्टवेयर में ये कंडीशन क्या की जाती है स्टूडेंट, अप्लाई की जाती है। इरेज C2, जिस कॉलम को भी आपको इरेज करना हो स्टूडेंट तो उसको उस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। इरेज स्पेस C1 करेंगे तो C1 हो जाएगा। तो बहरहाल हमने C2 को इरेज कर दिया। अब हम दोबारा सेट करना चाहते हैं तो बस दोबारा आप उसी तरह से उसकी हेडिंग दें, x, 2.5 जो भी वैल्यू थी उसकी म्यू की, ये देखें हेडिंग दे दी हमने, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, गो टू द मिनी टैब में क्लिक करें, फिर गो टू द कैलकुलेशन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्रोबेबिलिटी 2.5, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, बस ओके कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। यही हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी यहाँ तक दिखाया था आपको। अब देखें प्रेजेंटेशन स्लाइड में अगला स्टेप ये है कि CDF निकालना है। ये देखें कैपिटल FX पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पहली दफ़ा CDF निकालना सीख रहे हैं, और वो कहाँ सेव करेंगे हम, C3 में सेव करेंगे। देखें स्टूडेंट मिनी टैब सॉफ्टवेयर से CDF कैसे निकालते हैं, गो टू द अगेन कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अब आपने चेंज करना है। ये देखें प्रोबेबिलिटी थी ना, अब यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करना है जी। मीन क्या है बताएं, 2.5 बिल्कुल। इनपुट कॉलम क्या है, वही x रखेंगे बिल्कुल, लेकिन आउटपुट कॉलम अब चेंज होगा। आउटपुट कॉलम में पहले ज़रा फिर एक काम करते हैं हम, यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। आउटपुट कॉलम की हेडिंग दें पहले, जब वहाँ से ऑप्शन आएगी क्या हेडिंग दें बताएं, कैपिटल FX, याद है CDF की नोटेशन होती है कैपिटल FX। तो ये आउटपुट कॉलम की हेडिंग दे दी। नाउ गो टू द अगेन कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, मीन यही है, लेकिन आउटपुट जो कॉलम है वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना होगा बताएं, C3, ये देखें अब ऑप्शन आ गया C3, ये सेलेक्ट कर लें, कैपिटल FX आ जाएगा ये, बस इसके बाद ओके कर देंगे। ये खुद ही CDF बना कर दे देगा। CDF की पहचान, CDF की जो कंडीशन होती है आपको याद हो स्टूडेंट क्या होती है, स्मॉल वैल्यू, फिर ये देखें वैल्यू बढ़ती जाती है, फिर ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर और इंक्रीज हो गई, फिर और इंक्रीज हो गई। देखें मुसलसल इंक्रीजिंग फंक्शन, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, और एक वक्त आएगा क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये CDF की पहचान है कि लोएस्ट वैल्यू से 1 तक होता है, याद है 0 से लेकर 1 तक CDF। लेकिन PDF कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हो रही है देखें ये, फिर डिक्रीज हो रही है देखें CDF का ग्राफ। तो ये कहलाता है CDF एंड PDF पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब स्टूडेंट CDF मैंने कल भी ये बात बताई थी लास्ट लेक्चर में भी, जो कि बायोमेल का था। ये देखें पॉइजन, ये कमांड आ जाती है जब आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं ना, ये देखें CDF की कमांड आ गई, पॉइजन से CDF निकाला है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट बोल रहा है ग्राफ भी प्लॉट करें, वही जैसे हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट किया था। कहाँ जाएंगे, गो टू द ग्राफ ऑप्शन, देन बार चार्ट, देन वैल्यूज फ्रॉम टेबल, ब्लू कलर की हेडिंग को चेंज करेंगे, एंड सिंपल बार डायग्राम, बिल्कुल एग्जैक्टली ओके। ग्राफ वेरिएबल क्या लेंगे, देखें सबसे पहले ग्राफ बनेगा बिटवीन C1 एंड C2 PDF का ग्राफ, फिर बनेगा बिटवीन C1 एंड C3 यानी CDF। तो दो ग्राफ बनेंगे, एक PDF का बनेगा और एक CDF का बनेगा। तो ग्राफ वेरिएबल पहले हम PDF लेते हैं C2, और फिर कैटेगोरिकल वेरिएबल दोनों में वही x यानी कि C1 रखना है। लेबलिंग करना है तो लेबल्स में चले जाएं, ठीक है। PDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, ठीक है। ये ग्राफ की हेडिंग हो गई। सब टाइटल में आपको नाम देना है, तो म्यू यानी उसका मीन कितना है, मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू 2.5। सब टाइटल यही हो सकता है जो उसका पैरामीटर है, बस ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे जी। आपके सामने ग्राफ बन गया ये, ठीक है। ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का PDF, बिल्कुल वैसी जैसे कल बायनोमियल का प्लॉट किया था। पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। मिनिमाइज कर दें, कलर भरने का वही तरीकेकार है, दोबारा देखें, डबल लेफ्ट क्लिक करें किसी भी रेक्टेंगल पे लाकर, ये देखें सेलेक्ट हो गया और ये बॉक्स खुल जाएगा। कस्टम पे आइए, ऑटोमेटिक पे आइए, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे। बैकग्राउंड कलर भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज कर दें। अब CDF का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, गो टू द ग्राफ ऑप्शन, देन वही बार चार्ट, देन वैल्यूज फ्रॉम टेबल्स, देन ओके,
नाउ ग्राफ वेरिएबल ये चेंज होगा ना, ये क्या चेंज होगा बताएं, ये हो जाएगा C3 के थ्रू। अब ग्राफ वेरिएबल ये लेंगे तो इसको डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे खुद ही आ जाएगा, कैटेगोरिकल सेम रहेगा, लेबल्स PDF नहीं, अब किसका ग्राफ है देखें, CDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और मीन यही रखेंगे, मीन तो यही था CDF का। ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। आपके सामने CDF का ग्राफ, आपको याद हो क्लास थ्योरी में बताया था, CDF की ग्राफ की शेप क्या होती है, एस शेप कर्व, ये देखें एस की तरह शेप आ रही है, यहाँ से इंक्रीजिंग कर्व है और एस की तरह ये देखें शेप बन रहा है, इसके टॉप ऑफ द रेक्टेंगल को सब ज्वाइन करें तो एस की तरह ये देखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ CDF। इसमें भी आप कलरिंग कर सकते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक करें, ओपन हो जाएगी विंडो, ये कस्टम पे आइए, ऑटोमेटिक पे आइए, ठीक है, कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके सब पे दे दें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड CDF ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड में सब यही चीज़ें डिफाइन की हुई हैं और आपको वैल्यूज़ भी डिफाइन करके दी हुई हैं, ग्राफ बना कर दिए हुए देखें। और फिर सेकंड पार्ट आपने करना है बिल्कुल इसी तरह से, जिसमें आपको नंबर ऑफ जो म्यू की वैल्यू देखें आप, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, ऑटोमोबाइल डिफेक्ट पर कार देख रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मीन म्यू, ये देखें म्यू है 5 इफेक्ट पर कार, म्यू की वैल्यू दी हुई है ऑन एवरेज यानी मीन। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंड एविएशन, लास्ट लैब में आपको याद हो स्टूडेंट, बायनोमियल का मीन एंड स्टैंड एविएशन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्लॉट करना है, बिल्कुल यही काम करना है जो अभी आपको ये करवाया है। पहले आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू सेट कीजिएगा 0 से लेकर 15 तक ले लीजिएगा यहाँ पर भी, या देखिएगा जहाँ पर 0 आ रही है प्रोबेबिलिटी, फिर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर आप क्यूमुलेटिव पे जाकर क्यूमुलेटिव बनाएंगे, ग्राफ भी दोनों का इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर किया हुआ है, CDF बनाया हुआ है, PDF बनाया हुआ है, इन्होंने बहुत वैल्यू ली हुई है क्योंकि यहाँ जाकर ये जीरो हो रही है। ये देखें 19 पे जाकर जीरो हो रही है, तो इसका मतलब है 18 पे जाकर, तो इसका मतलब है आप स्टूडेंट ये कीजिएगा इसको और ज़्यादा ले लें कि x इक्वल टू 0 से 20 लीजिएगा इस न्यूमेरिकल में, x इक्वल टू 0 से 20 ले लीजिएगा, फिर ये और वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। CDF बनाइएगा, ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाए हुए आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। और ये निकालना है, देखें आप वही मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स किस कॉलम में, C2 में, एक्स किस कॉलम में, C1 में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें सम ऑफ C1 मल्टीप्लाइड बाई C2, वही जो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था K1। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकाला हुआ है फार्मूले से, SQRT की कमांड से, दोनों को नाम दे दिया है इन्होंने। ये ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, आखिर में ये चीज़ आपको बतानी है, प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, कह रहे हैं what is the probability that car has no paint defect, यानी x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला पार्ट। x इक्वल टू कहाँ पे निकालनी है, 0 पे। फिर दूसरा पार्ट क्या है, 5 और मोर डिफेक्ट, यानी 5 या 5 से ज़्यादा पे। फिर तीसरा पार्ट क्या है, लेस देन 8 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखें स्टूडेंट, इस तरह से सवाल जब दिया जाए प्रोबेबिलिटी का, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा ऑप्शन कंडीशन चेंज है। पहली तो बात ये सुन लें कि हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको याद हो CDF की मदद से, क्योंकि CDF एक ऐसा फंक्शन है जिससे आप आसानी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। CDF जनरेट हो चुका है, देखें C3 के कॉलम में CDF है, इसकी हेल्प लेंगे आप, C3 के कॉलम की मदद से प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। देखें लेट स्पेस K3 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी K1 K2 K3 यही यूज़ किए जाते हैं। देखें पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट, पहला पार्ट क्या है, x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नो पेन डिफेक्ट 0 पे, और C3 के थ्रू, CDF के थ्रू। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशन ये है कि C3 जो CDF है वो लिखें आप, और ब्रैकेट में आप चूंकि 0 पे निकालने हैं तो 1 लिखते हैं, यानी एक नंबर ज़्यादा लिखते हैं। CDF की क्वालिटी होती है कि वो मिनी टैब सॉफ्टवेयर में जब हम ये प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जो CDF यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे या x लेस देन 0 पे, ये भी हो सकता है x इक्वल टू 0 या x लेस देन 0 में निकालने के लिए आप उससे एक नंबर ज़्यादा यानी 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालें। C3 की लिखने का स्टाइल ऐसा होगा कि CDF यानी C3 ब्रैकेट ऑफ 1, तो वो 0 पे प्रोबेबिलिटी देगी, वो 0 पे प्रोबेबिलिटी देगी। ये तरीक़ेकार है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट अभी छोड़कर हम ज़रा थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या मालूम कर दिए बताएं, थर्ड पार्ट में क्या है, लेस देन 8 डिफेक्ट। तो लेस देन 8 का मतलब ये देखें क्या किया हुआ है, लेस देन 8 का मतलब क्या है कि आप 9 पे प्रोबेबिलिटी निकालें,
ये जो मेथड है किसके लिए, लेस देन और इक्वल टू या सबके लिए ये, जैसे वो 0 पे निकालना था तो आपने 1 पे निकाला, C3 ऑफ 1 करके लिखेंगे। अब लेस देन 8 बोल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, C3 ऑफ 9, एक नंबर ज्यादा पे उसको इमेज लेंगे। ये इमेज लेते तो जो CDF से वही चीज़ है, लेकिन यहाँ जरा मेथड चेंज है क्योंकि मिनी टैब सॉफ्टवेयर है, यहाँ प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग का तरीकेकार है कि एक नंबर ज्यादा लेंगे। लेस देन 8, दोबारा समझिएगा, लेस देन 8 पे निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप C3 ऑफ 9 पे निकाल लेंगे तो वही लेस देन 8 की प्रोबेबिलिटी होगी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम करने का तरीकेकार। अब जरा सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। कह रहे हैं मोर देन 5 डिफेक्ट, 5 और मोर डिफेक्ट, तो 5 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब CDF से तो ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आपको याद हो, CDF से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। देखें लेट के 4 इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या बोला है, मोर देन 5, तो बस C3 और 5 पे ले लेंगे, C3 उसी पॉइंट पर 5 पे ले लेंगे, मोर देन 5 पे, ठीक है। तो इस पे आपने एक पॉइंट ज्यादा पे नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी वो मोर देन कह रहा था ना, मोर देन कह रहा था, वो उसी पॉइंट पे लेंगे इमेज। मोर देन का मतलब CDF लिखें और उसी पॉइंट पे इमेज ले लें, उसको 1 से माइनस कर दें। तो ये तरीकेकार है। और ये चूंकि हमने इसलिए एक नंबर ज्यादा लिया तो 1 से माइनस करके वो 0 पे प्रोबेबिलिटी दे देगा। ये क्यों लिया है, क्योंकि 9 लिया है तो 9 से माइनस करके 8 पे प्रोबेबिलिटी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 से माइनस हो रहा है तो CDF लिखा और उसी पॉइंट पर इमेज लेने हैं, ये ऐसे लिख देंगे, तरीकेकार है। ये ब्रैकेट में करके लिखेंगे, प्रोग्रामिंग बनती है ये सॉफ्टवेयर में, मिनी टैब में। नाम दे देंगे, देखें K3 ये रहा, K4 ये वाली प्रोबेबिलिटी, K5 ये वाली प्रोबेबिलिटी है। बस प्रिंट करवा देंगे K1 डैश K5 करके। ये मिनी टैब सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट काम करना है, ये कोई ग्लोबल मैक्रो जो आपको सिखाया उसमें नहीं बना हुआ, उसमें भी बना सकते हैं लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है। रिजल्ट आप जब देखेंगे तो ये आ रहे होंगे जब प्रिंट करवाएंगे ऊपर, और फिर इसको सिमुलेट कर लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा एक कॉपी में, या कॉपी करके जैसे मैंने बताया था, ये जितना भी काम को आपको यहाँ पर कराया जा रहा है इसको क्या करें, कॉपी करें। ये ऊपर जैसे आ रहा है ना, इसको सब कॉपी हो जाती है बड़ी आसानी से ऐसे। और फिर इसको कहाँ पेस्ट कर दें, वर्ड में, MS वर्ड में, तो एडिटिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। कोई एरर है तो रिड्यूस हो जाता है, सब चीज़ें उसमें करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इस तरह से कंडीशन है जो कि मिनी टैब सॉफ्टवेयर है। मिनी टैब सॉफ्टवेयर की मदद से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी और कुछ प्रोबेबिलिटी के पार्ट जो कि यहाँ पर कराएं, ये बड़ी एहतियात से कीजिएगा अच्छी तरह से। ये हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। मीन, ये आपको कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, बिल्कुल आज पॉइजन में भी ऐसे ही है। C1 और C2 की हेल्प से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एम्पेरिकल निकाल लेंगे। कल बाइनोमियल में आपको याद हो लास्ट लैब में थ्योरेटिकल भी मीन निकाला था, थ्योरेटिकल मीन और थ्योरेटिकल वेरिएंस। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरेटिकल मीन और थ्योरेटिकल वेरिएंस क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर म्यू लैम्डा होता है, यही है। इसकी मदद से, क्योंकि आपको याद हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस भी इक्वल होते हैं, याद है, तो इसलिए थ्योरेटिकल मीन अगर कोई पूछे तो यही है, आप बोले भाई ये रहा 2.5, ये थ्योरेटिकल मीन यही होता है। और वेरिएंस भी इत्तेफाक से यही है क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। थ्योरी में देखिएगा जाकर, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। तो ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकल मीन एंड वेरिएंस। बाइनोमियल में वो फार्मूला था कल, हमने उसकी मदद से निकाला था। और आज हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये तमाम चीज़ें, ये ग्राफ गौर से देखिएगा, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। वैल्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले वैल्यू कम थी, फिर बढ़ दी है, बढ़ दी, बढ़ दी है, ठीक है, और 1 पे जाकर ख़त्म हो जाती, कांस्टेंट हो जाती। तो ये है CDF का ग्राफ। इस न्यूमेरिकल को में भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही आप लोग करेंगे, सब चीज़ें डिफाइंड है इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड में, आंसर्स तक दिए हुए हैं ताकि आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट का पार्ट खत्म हुआ चाहता है, यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया है रिस्पेक्टिवली प्रैक्टिकल नंबर 5 और 6 में। और फिर अब नेक्स्ट लैब में हम कंटिन्यूस और नॉर्मेलिटी टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, रेग्रेशन कोरिलेशन के हवाले से, आपको याद हो ये हमारा आगे का कुछ लाइंस थी या सिलेबस थी, वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये कंडीशन ऑब्टेन होती है। तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा, फिर लाइव सेशन में आप मज़ीद डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लैब में फिर 7 लैब आगे नेक्स्ट वीक होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।